पटना में बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां बिहार विधानमंडल के राष्ट्रीय जनता दल के कई एमएलसी ने विपक्ष की नेता राबड़ी देवी के नेतृत्व में नीतीश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। आरजेडी नेताओं ने विधानमंडल के प्रवेश द्वार पर हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी की। पोस्टर पर लिखा था कि मुख्यमंत्री होश में आओ, विधायक को धमकाना बंद करो और भ्रष्टाचारियों को सरकार होश में लाओ। इसके बाद आरजेडी एमएलसी का आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में विपक्ष के सदस्यों को धमकाते हैं और उनके मंत्री विपक्ष का अपमान करते हैं। दरअसल हाल ही में विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। इस दौरान नीतीश कुमार द्वारा राबड़ी देवी को लड़की कहे जाने पर विवाद खड़ा हो गया। राजद ने इसे महिलाओं का अपमान बताया और इस घटनाक्रम के बाद राजद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तीखी टिप्पणी भी की। वहीं एक दिन पहले विधान परिषद में राजद के सुनील कुमार और मंत्री अशोक चौधरी के बीच भी तीखी बहस और कथित गाली गलौज की खबरें सामने आई। वहीं आरजेडी का आरोप है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, जबकि नीतीश सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह विपक्ष की बात सुनने के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि यह सियासी टकराव आगे क्या रूप लेता है। वहीं बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आज भी विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए सदन के भीतर और बाहर प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं है। विपक्षी दलों ने कहा कि सत्ता पक्ष सदन में कानून व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा से बच रही है और उनका कहना है कि जनता के मुद्दों को उठाने से रोका जा रहा है और सरकार जवाब देने से कतरा रही है। वही सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे अनावश्यक हंगामा कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष मुख्यमंत्री को लेकर अमर्यादित टिप्पणियां कर रहा है, जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित रही। विधानसभा में जारी इस गतिरोध से राजनीतिक माहौल गर्म बना हुआ है। आदरणीय नीतीश कुमार जी समाज के सभी वर्गों के नेता हैं और कोई भी सूबे का मुख्यमंत्री जो होते हैं वो सभी समाज के लिए सोचने का काम करते हैं। यह बात कहना कि किसी पर्टिकुलर समुदाय को सरकार टारगेट कर रही है, मुझे लगता है यह कतई उचित नहीं है। वो सबके नेता हैं और पूरे बिहार को पता है कि पहले दंगा कितने हुआ करते थे, अगड़ा पिछड़ा सबको लड़ाने का काम किसके सरकार में जैसे हुआ करता था। जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलते हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाज के सभी वर्ग के लोग पर्व त्यौहार यहाँ मनाते हैं। इसीलिए विपक्ष का यह कहना कि पर्टिकुलर समाज को टारगेट किया जा रहा है वो फैला दिए हैं, लेकिन हकीकत क्या है, अपराधी खुला घूम रहे हैं और बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ कहने की बात है। 24 घंटा में अरेस्ट कर लेंगे। दरभंगा के मामले में उन्होंने कहा था 72 घंटा से ज्यादा समय हो चुका है, कहाँ तक अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई है? तो कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। और सरकार की जो भाषा है, आपने देखा 2 दिन पहले बिहार विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री की जो भाषा थी, सदन के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री अगर महिलाओं का अपमान करेंगे, महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो यही तो बलात्कार की मानसिकता को बढ़ावा देने वाला चीज है। इसीलिए हम नहीं, उन्होंने जो बात कही है उसमें कुछ सच्चाई तो है कि अक़लियतों को, दलितों को, पिछड़ों को, कमज़ोरों को, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार में ये जो इस वक्त मैंने डंडे की राज चलाने की बात कर रहे थे, गरीबों पर डंडे चल रहे हैं और बलात्कारियों पर डंडे नहीं चल रहे हैं, इनके लुटेरों पर नहीं चल रहे हैं। करप्शन में डूबी हुई सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर पूरे तौर पर फेल है। सरकार हर एक विषय पर गंभीरता से चर्चा करना चाहती है। विपक्ष का ही मंशा खराब है। सवाल है कि विपक्ष के पास न कोई नीति है, न उनका नियत ठीक है, न कोई कार्यक्रम है। केवल मीडिया में चेहरा बना रहे, इसके लिए आधारहीन प्रलाप ये लोग कर रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और बिहार में जो अपराध का बात करते हैं, उनको अपराध पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार है? उन लोगों के टाइम में जो बिहार में हो रहा था, आज तो कम से कम जब अपराध होता है तो उस पर कार्रवाई होती है, अपराधी पकड़े जाते हैं, अपराधी का इनकाउंटर हो रहा है। बिहार में अमन चैन शांति स्थापित करने के लिए लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और बहुत ही अमन चैन शांति से लोग जी रहे हैं। तो विपक्ष का तो ये फितरत है कि अनर्गल प्रलाप करो, चेहरा कैसे बना रहे पब्लिक के बीच में,
इसीलिए ये सब अनर्गल बात करते हैं। देखिए, हम लगातार सदन के माध्यम से हम लोग आसन से आग्रह कर रहे हैं, सरकार को चर्चा करनी चाहिए विधि व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, लेकिन लगातार बिहार की हालात खराब है। पटना में अब कुछ सुरक्षित नहीं है, सब लोग राम भरोसे हैं। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो और जो नीट का छात्रा का सीबीआई का जांच हुआ के लिए कहा गया है, लेकिन अभी तक उनकी कोई जांच शुरुआत भी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं उसमें भी बड़ा एक खेल होने वाला है, लिपापोती है। जो असली अपराधी, असली मुजरिम है, उसको होता है। क्राइमर किसी जात का नहीं होता, किसी परिवार का नहीं होता। क्राइमर का एक अपना ही जात है। वह किसी व्यक्ति को भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और क्राइमर से यदि विपक्ष के लोग को सरवारी ही निभाना है, संबंध ही निभाना है, रिश्ता ही निभाना चाहता है, तो इसका मतलब बिहार में सुशासन का मतलब उनको नहीं है। बिहार में चाहते हैं 90 के दशक वाला जंगल राज को स्थापित कर देना, बिहार में भय का वातावरण स्थापित करना, विकसित बिहार नहीं बनने देना, बिहार में उद्योग धंधा का जाल नहीं बिछने देना। क्या चाहते हैं बिहार विपक्ष चाहते हैं कि बिहार को फिर उसी गाली के नाम से जाना जाए। ये आज बिहार जो है, भारत के अंदर एक अपना गौरवशाली कथा